वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा अर्निंग पर शेयर के हवाले से। ठीक है। सो अर्निंग पर शेयर क्या बताता है, व्हाट डज इट टेल अस। इट टेल अस हाउ मच इनकम डज द कंपनी हैज़ मेड ऑन अ सिंगल शेयर। ठीक है, कंपनी ने कितना पैसा कमाया अपने एक सिंगल शेयर पे, ये चीज़ हमें बताता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जैसा कि आप उसका नाम देख पा रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर पे कंपनी को कितनी अर्निंग्स हुई हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि एक शेयर पे जितनी अर्निंग्स हुई हो कंपनी उतना ही डिविडेंड दे। ठीक है, डिविडेंड कंपनी यूजुअली कम ही देती है एज़ कम्पेयर टू देयर व्हाट दे हैव अर्नड इन अ सिंगल शेयर। ठीक है। सो इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, इसको कैलकुलेट इस तरह किया जाता है कि आपने नेट इनकम को माइनस करना होता है पहले प्रेफर्ड डिविडेंड से, देन यू हैव टू डिवाइड इट विद द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स एक्विटी। ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर यानी कि देखें स्टॉक होल्डर एक्विटी जो कि है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, पूरा साल यानी कि पूरे एक साल में एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, फिर आपने देखना होता है कि वो कितने महीने सेम रही। ठीक है, फिर उस हिसाब से उसका वेट लगाना होता है। ठीक है, मैं ये आपको शो करूँगा कि किस तरह ये वेटेड एवरेज निकालते हैं। ठीक है, सो आपके न्यूमरेटर पे नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड होते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर को, और डिनोमिनेटर पे आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर एक्विटी होता है। ठीक है, देखो इसको निकालने के लिए मेरे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो हम पहले जो है वो वेटेड एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है कि कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग 10,000 फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक शुरू के जो 6 मंथ्स हैं साल के, उसमें हमारे पास कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग था 10,000 का। ठीक है, एंड देन 3 मंथ्स, उसके बाद 6 मंथ के बाद जो और ज़्यादा 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ तक हमारे पास ये 12,000 था। ठीक है, फिर 3 मंथ्स फॉर द लास्ट 3 मंथ्स इट वॉज 15,000, और आखिरी के जो 3 महीने हैं उसमें ये 15,000 था। ठीक है, शुरू के 6 महीने कितना रहा 10,000, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ है उसमें कितना रहा, ये हमारा कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी की। ठीक है, कितना रहा 12,000। ठीक है, और फिर आखिरी के जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, साल के एंड के जो 3 मंथ्स होते हैं, उसमें ये 15,000 रहा था। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका कुछ ये होता है कि आपने यहाँ पे लिखना होता है कि कितने मंथ्स कितना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10,000, 12,000 और 15,000 ये इस अमाउंट में था। ठीक है, आपके पास पूरे साल में। तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, और 12 में से 6 महीने ये 10,000 था, 12 में से 3 महीने ये जो है 12,000 था, और 12 में से 3 महीने ये आपका 15,000 था। ठीक है, स्टॉक होल्डर एक्विटी। ठीक है, फिर आप इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये एवरेजेस आ जाएंगी यहाँ पर। फिर इन तमाम एवरेजेस को आप सम अप करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा वेटेड एवरेज। ठीक है, सो आपके पास क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, 11,750 रुपीज़। दिस इज़ योर वेटेड एवरेज। ठीक है, अब इस वेटेड एवरेज को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिख लेंगे, और ऊपर आपके पास आएगा इनकम, एंड देन यू हैव टू माइनस इट विथ योर प्रेफर्ड डिविडेंड विच आर 4,000। ठीक है, ये प्रेफर्ड डिविडेंड यहाँ पे लिखे हुए हैं 4,000, एंड यू हैव नेट इनकम 7 लाख की। ठीक है, फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में पुट करके, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 59 रुपीज़। ठीक है, यानी कि कंपनी एक शेयर पे 59 रुपीज़ कमाती है। ठीक है, और कंपनी के पास टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स या उसका जो वेटेड एवरेज है वो कितना है, 11,750 है। 11,750 बता रहा है कि कंपनी के पास इतने शेयर आउटस्टैंडिंग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4,000 को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेफर्ड डिविडेंड है। प्रेफर्ड हम यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी ने कॉमन शेयर पे कितना कमाया। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कंपनी ने प्रेफर्ड शेयर्स पे कितना कमाया, तो जिसकी वजह से हम प्रेफर्ड शेयर्स के डिविडेंड्स निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम में से ओब्वियसली पहले आप प्रेफर्ड वालों को प्रेफर्ड शेयर अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो बेसिकली प्रेफर्ड शेयर एक बिल्कुल बॉन्ड की तरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पर एक फिक्स्ड परसेंटेज लिखी होती है, और कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इनको फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से पे करना पड़ता है। ठीक है, कंपनी को। तो जब इसको पहले पे करेगी कंपनी, उसके बाद जो इनकम बचेगी उसमें उस इनकम देगी ना, वो इनकम देगी ऑब्वियसली कॉमन शेयर होल्डर्स को। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कंपनी ने कॉमन शेयर पे कितना कमाया, तो हम इनकम में से इस प्रेफर्ड डिविडेंड को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने एक शेयर पे इस सूरत में यहाँ पर 59 रुपीज़ कमाए, यानी कि जो कंपनी के पास 11,750 शेयर्स हैं, और 11,750 में से अगर हम एक शेयर निकालें और फिर उसकी अर्निंग्स देखें, तो उसकी अर्निंग्स होगी 59 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस।
और ये हमें काफ़ी एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प देता है हमें। इस यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि हमें कंपनी जो है कितनी कैपेबल है अपनी एक शेयर पे कितनी इनकम कमा सकती है, ठीक है। और क्योंकि ओबियसली अगर कंपनी जो है एक शेयर पे ज़्यादा इनकम कमाएगी तो तो जो है वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकेगी, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.